नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज होगी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। सीएम सुक्खू का बयान, मीटिंग के बाद होगी कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी धड़कनें। आज एमपी में बीजेपी का विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन, लोकसभा प्रत्याशी शिवराज होंगे शामिल। अखिलेश यादव खोलेंगे वादों का पिटारा। सपा आज दोपहर 12 बजे जारी करेगी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। कल खारिज हुई थी याचिका। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आज बंगाल आएंगे अमित शाह। बालूरघाट में करेंगे रैली को संबोधित। ममता के खिलाफ भरेंगे हुंकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज आएंगे बीकानेर। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव को लेकर दिग्गज नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री धाम के लिए आज से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कपाट खुलने की तारीख और समय पहले ही हो चुका है तय। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात के बीच मुकाबला आज। रॉयल्स की शुरुआत रही शानदार, गुजरात भी दमदार स्थिति में। दिल्ली एनसीआर में 38 तक पहुंचा पारा। 3 दिन बाद गिरेंगी राहत की बूंदें। हांगकांग के न्यू लकी हाउस इमारत में लगी भीषण आग। 4 लोगों की मौत। बिल्डिंग के अंदर मदद की गुहार लगा रहे लोग। इटली के एक हाइड्रोलिक प्लांट में विस्फोट। 3 की मौत, 4 लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। ईरान में आतंकी हमले में 5 पुलिसकर्मियों की मौत। जैश अल अदल समूह ने ली जिम्मेदारी। 37 साल के साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री की लेंगे शपथ। पहली बार 24 की उम्र में बने थे सांसद। अमेरिका जापान के बीच समझौता। शिखर सम्मेलन में अमेरिका जापान रक्षा और अंतरिक्ष मामलों पर करेंगे समझौता। मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से। औद्योगिक जिंसों के दाम में मजबूती। बढ़ सकते हैं कई उत्पादों के दाम। आरबीआई ने मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए शुरू किया तिमाही सर्वेक्षण। 2008 से हो रहा है सर्वे। गुरुग्राम का एसीएमई ग्रुप ओमान में लगाएगा हाइड्रोजन प्लांट। अमेरिका और यूरोप में होगी सप्लाई। बढ़ते कर्ज के बावजूद एनपीए पर लगाम रहने की उम्मीद। एआई से निगरानी कर रहे हैं बैंक। ईद पर घर जाने वाले पैसेंजर्स की बड़ी मुश्किलें। महाराष्ट्र गुजरात की ट्रेनें हैं कैंसिल। लोगों को होगी परेशानी। सांगली में भी बैठक बुलाई गई है कांग्रेस के आला नेताओं की। बात ऐसी है, कल महाविकास आघाड़ी की जो बैठक हुई, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसमें जो बातें हमने तय की है वो फाइनल है। अब महाविकास आघाड़ी हो या यूटी हो, गठबंधन हो, ऐसी राजनीति में जब सीट शेयरिंग का मामला आता है या पावर शेयरिंग का मामला आता है तो इस प्रकार से कुछ जगह पर मतभेद होते हैं। आज की बात नहीं है, लेकिन हम अगर कोई ऐसा मामला आता है हम सब मिलकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। वर्षा गायकवाड़ जी हो, विशाल पाटिल जी हो, विश्वजीत कदम हो, सभी अपने अपने पार्टी के वफादार लोग हैं। जैसे हमारे शिवसेना में विनोद घोषालकर जी को हमने गो अहेड दिया था, मुंबई नॉर्थ में वो काम कर रहे थे, लेकिन जब कल 12 बजे निर्णय हुआ कि ये सीट कांग्रेस को हम दे सकते हैं तो वहां से ही हमने विनोद जी को बताया। उद्धव जी ने और नाना पटोले जी ने भी फोन किया और कहा विनोद जी ये सीट अब कांग्रेस के पास आ रही है, हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। तुरंत विनोद घोषालकर ने कहा जो पार्टी का आदेश है, जो महाविकास आघाड़ी का आदेश है वो मुझे मान्य है, मंजूर है, मैं आपको मदद करूंगा। राउत साहब, देश में लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के लिए अब ये रास्ता आसान नहीं है। लगातार दमदार चुनाव प्रचार और बेहतरीन रणनीति के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी के लिए ये आंकड़ा पार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देश में कई ऐसे राज्य हैं जिनमें बीजेपी को विपक्षी पार्टियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। ऐसे में चलिए अब उन्हीं राज्यों की बात कर लेते हैं। इन राज्यों की फहरिस्त में सबसे पहला नाम राजस्थान का है।
राजस्थान में बीते चुनाव में एनडीए गठबंधन ने सभी 25 सीटें जीती थी। इसमें 24 बीजेपी ने और एक तब की सहयोगी पार्टी आरएलपी ने जीती थी। लेकिन इस बार बांसवाड़ा, कोटा, बाड़मेर, चुरू और अलवर की सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस इस बार बीजेपी को हर मुद्दे पर घेर रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेताओं की फौज चुनाव प्रचार के लिए वहां पर जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस की सिर्फ एक ही बड़ी रैली अभी तक राजस्थान में हुई है। वहीं दूसरे राज्य का नाम बिहार है। बिहार में बीते चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। इस बार फिर से बीजेपी का उसी तरह से गठबंधन हुआ है। इसमें 2 और दल भी जुड़ गए हैं। हालांकि आरजेडी भी इस बीच काफी मजबूत हो गई है। वहीं जिस तीसरे राज्य में बीजेपी को समस्या हो सकती है वो हरियाणा है। हरियाणा में भाजपा ने पिछली बार सभी 10 सीटें जीती थी। पार्टी ने हाल में मुख्यमंत्री बदलकर अपनी रणनीति भी बदली है। हालांकि यहाँ पर मुकाबला अब और कड़ा हो गया है। पार्टी ने कुरुक्षेत्र में कांग्रेस से आए नवीन जिंदल और सिरसा में अशोक तंवर को और हिसार में हाल में पार्टी में शामिल हुए रंजीत चौटाला को टिकट दिया है। इससे पार्टी में काफी नाराजगी है। वहीं बीजेपी के लिए चौथा और सबसे बड़ी परेशानी वाला राज्य कर्नाटक बना हुआ है। बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत कर्नाटक में है। पिछले आम चुनाव में यहां 28 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में उसे कांग्रेस से करारी हार का सामना भी करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस का दावा है कि कर्नाटक में बीजेपी का अब सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 400 पार के टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी को इन राज्यों में कितनी समस्या का सामना करना पड़ेगा। बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं। यह साबित करता है कि अब हम बदलाव की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में परिवर्तन की आंधी के आसार हैं। पिछले कुछ साल से देश में भयंकर परेशानी का माहौल है। समाज का हर तबका बेचैन है, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर, व्यापारी, जूते कारोबारी हो, चाहे दलित, आदिवासी, चाहे पिछड़े और अकलियत हो, सबको भविष्य का भय सता रहा है। नारी अत्याचार इस हद तक उभरी है कि बच्चियां तक सुरक्षित नहीं। यही नहीं, उनके अपराधियों तक को संरक्षण मिल रहा। बेरोजगार युवाओं जिन्हें हर साल 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया गया था, वे अभी तक आज तक रोजगार की तलाश में हैं। वे अब समझ गए हैं कि उनके साथ क्या धोखा किया है मोदी जी ने। ठीक वही धोखा किसानों के साथ भी हुआ, जिन्हें उनकी उपज की लागत से 2 गुनी कीमत दिलाने का वादा मोदी ने किया था। अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार की नीतियों ने पूरी तरह चौपट कर दिया। पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ तक पहुँच गए हैं आप सब जानते हैं, और उसका नतीजा आप खुद रोज रोज झेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बयानबाजी बेहद तीखी होती जा रही है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर जब बीजेपी ने सवाल किए तो कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ कौन खड़ा था। राहुल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए पीएम मोदी को घेर लिया। उन्होंने कहा, ये चुनाव 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भारत को जोड़ा, और दूसरी तरफ वो है जिन्होंने हमेशा लोगों को बांटने की कोशिश की है। इतिहास गवाह है किसने देश का विभाजन चाहने वाली ताकतों से हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत किया, और कौन देश की एकता और स्वतंत्रता के लिए लड़ा। कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंग्रेजों के साथ खड़ा था। जब भारत की जेलें कांग्रेसी नेताओं से भर गई थी, तब कौन देश को बांटने वाली ताकतों के साथ राज्यों में सरकार चला रहा था।
राजनीतिक मंचों से झूठ की बौछार करने से इतिहास नहीं बदलता। दरअसल पीएम मोदी ने राजस्थान के अजमेर में हुई रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा कहा था। पीएम के भाषण को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। इस दौरान कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया था कि बीजेपी इस बार के चुनाव में 180 सीटों के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगी और इसी के चलते वो फिर से घिसी पिटी हिंदू मुस्लिम स्क्रिप्ट का सहारा ले रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।